हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक दोस्त आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मैक्सिमम मार्क्स मैथ एंड साइंस। आज का हमारा यह है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट पूरे साल कड़ी मेहनत करता है, सब कुछ अच्छे से याद करता है, फिर भी उसके मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में उतने नहीं आ पाते हैं जिसका वो हकदार होता है। इसका प्रमुख कारण है कि आप सब कुछ याद तो करते हैं, लेकिन उसे सही प्रकार से प्रकट नहीं कर पाते, सही प्रकार से लिख नहीं पाते। आज मैं आपको वही सब पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिसमें आप गलती करते हैं या उसको सही से नहीं लिख पाते। चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। इन पॉइंट्स पर अपना गौर कीजिएगा। पहली चीज़ देखिए, पहला पॉइंट है, किसी भी विषय का उत्तर लिखते समय हमें वर्तनीगत जो अशुद्धियाँ हैं उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस जैसे हम कई बार उत्तर लिखते हैं और उसमें कई प्रकार की हम वर्तनीगत अशुद्धियाँ कर जाते हैं। वर्तनीगत अशुद्धियाँ उसी प्रकार होती हैं जैसे कि हंसों के झुंड में कोई कौवा, वो अलग ही हमें नज़र आ जाता है। जैसे हम कहानी शब्द लिख रहे हैं और हमने उसमें कहानी नी की जगह बड़ी मात्रा की जगह छोटी मात्रा लगा दी, तो वो हमें 100 शब्दों में वो हमारा वो शब्द है वो अलग ही दिख जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? इससे बचने के लिए हमें अपना उत्तर लिख कर याद करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम लिखेंगे हमारी वर्तनीगत अशुद्धियाँ धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। दूसरा पॉइंट है, हिंदी विषय का उत्तर लिखते समय हमारी भाषा कलात्मक और सृजनात्मक होनी चाहिए। देखिए, अलग अलग विषय हैं, हिंदी है, विज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है। हिंदी जो विषय है वो कलात्मकता और सृजनात्मक है, तो हमें हमारा उत्तर हिंदी विषय का अगर हम उत्तर लिख रहे हैं तो हमारी भाषा में कलात्मकता होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए। तीसरा, विज्ञान विषय का उत्तर लिखते समय हमारी भाषा में वैज्ञानिकता का पुट होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञान विषय का अगर उत्तर लिख रहे हैं तो उसे सिंपल वे में नहीं लिखा जाता है। उसके लिए थोड़े टर्म्स, जो विज्ञान के जो टर्म्स हैं उन्हें लिखना जरूरी होता है। जब हम गणित का कोई भी सवाल हल करते हैं तो सर्वप्रथम उस प्रश्न में हमें क्या दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, और अंत में जो हमें ज्ञात करना है उसका सूत्र लिख करके उसे हल करना चाहिए। अगर हम बिना सूत्र लगे हल करने का प्रयास करते हैं तो वो कतई सही नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है, प्रश्न का उत्तर लिखते समय काट छांट अर्थात शब्दों को गलत लिखना और फिर उस पर पेन चला करके मिटा देना, इस चीज़ से बचना चाहिए। अमूमन ये देखा जाता है कि बच्चे जो जल्दीबाजी में कोई भी शब्द गलत लिख देते हैं और फिर उसको जल्दी से काट करके वो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये इससे बचना चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हमें पूर्ण दत्तचित्त होकर के उत्तर लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम दत्तचित्त होकर के अगर हम उत्तर लिखते हैं तो हमारा किसी भी प्रकार का जो है वो गलत होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्नों की उत्तर सीमा निर्धारित होती है, अतः सब उसी सीमा में रह करके हमें हमें अपना उत्तर देना चाहिए। बच्चे अमूमन मानते हैं, ये समझते हैं कि अगर हम बड़ा उत्तर लिखेंगे, अधिक लाइन लिखेंगे तो हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको जितना कुछ पूछा गया है उसी चीज़ के बारे में लिखें, उतना ही लिखें, अन्यथा इससे आपका समय बर्बाद होगा, दूसरे प्रश्न आपके छूट सकते हैं। परीक्षा में कुछ प्रश्न जो हैं वो टुकड़ों में होते हैं। जैसे प्रश्न है उसके 3 टुकड़े किए हुए हैं, 4 टुकड़े किए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको उत्तर देते समय भी उन टुकड़ों में ही उसका आंसर देना चाहिए। प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों में आपको चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। चित्र बनाते समय ध्यान रखें चित्र का परिमाण, आकार भली भांति हो, वो भली प्रकार से वो नामांकित होना चाहिए। अगला पॉइंट है, उत्तर लिखते समय उसकी मुख्य लाइन हेडलाइन को थोड़ा गहरा या उस पर अंडरलाइन अवश्य करें।
जैसे ही हम उत्तर लिखते हैं, हम कोई किसी चीज़ की परिभाषा लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो फिर हम वो जो शुरू में जो शब्द हम लिख रहे हैं, जैसे रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिख रहे हैं, तो हमें रासायनिक समीकरण को नीचे अंडरलाइन कर देना चाहिए या थोड़ा सा उसको गहरा कर देना चाहिए। वर्तनी के साथ साथ अपने लेख का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमें वर्तनी के साथ साथ वर्तनीगत अशुद्धियाँ तो नहीं करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे लेख को भी ध्यान रखना चाहिए। और ये सब तभी होता है जब हम बार बार प्रयास करते हैं। इसके अलावा आपके जो शिक्षक हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनसे भी इन पॉइंट्स के बारे में अवश्य डिस्कशन करें। उनकी जो राय हो उसे माने। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। तो अपने गुरु से इस विषय में अवश्य राय लें, इन पॉइंट्स को उसके साथ क्लियर करें, और वो जो भी सलाह देते हैं उस सलाह के अनुसार ही कार्य करें। धन्यवाद।